नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत द रॉक्स का पढ़ रहे थे। चट्टानों के अंदर हमने दो चट्टानें पढ़ ली हैं, आग्नेय चट्टानें इग्निस और सेडिमेंट चट्टानें, परतदार चट्टानें। तो आज हमारा जो तीसरा चट्टान है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब रूपांतरित चट्टान पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा उनका रिवाइज कर लेते हैं। आग्नेय और परतदार चट्टानें तीन प्रकार की होती है। सेल जो है तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, परतदार और कायांतरित। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं, कठोर होती हैं, रंध्र नहीं पाए जाते, छिद्रदार होती है और परतों का अभाव पाया जाता है और उनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज सोना, चांदी, लोहा आदि। आग्नेय चट्टानें जो लावा से निर्मित होती हैं, पृथ्वी के अंदर लावा जम जाता है तो आग्नेय चट्टानों में कई आकृतियां बनती है, बैथोलित, लैकोलित, लेपोलित, जिसके अपन बाद में बात करेंगे। दूसरे परतदार चट्टानें, परतदार चट्टानें परत दर परत जमाव निक्षेप से बनती है। अवसादी चट्टानें जिसको बोलते हैं, निक्षेप से बनती है जिसमें परतें पाई जाती हैं, जिनको आसानी से खुरचा जा सकता है। उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं और उनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं? कार्बनिक खनिज जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। ये थी अवसादी चट्टानें। अब हम बात करेंगे तीसरी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय और परतदार चट्टानों में गुण, रंग, रूप आदि में मूल में परिवर्तन हो जाए, उसके पश्चात किसका निर्माण होता है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का। किन वजह से आता है? उच्च तापमान, जल आदि की रासायनिक प्रक्रिया के स्वरूप एक नए खनिज का निर्माण होना, मूल स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाता है तो उसे बोलेंगे हम कायांतरित चट्टानें। जैसे उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव और उच्च ताप की वाष्प और जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में जो परिवर्तन होता है तो तीसरे चट्टान का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर उच्च तापमान, दबाव, जल की रासायनिक क्रिया से उस चूने पत्थर का रंग बदल जाता है, गुण बदल जाता है, धर्म बदल जाता है और वह चूना पत्थर बदलकर संगमरमर बन जाता है। क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। तो चूना पत्थर से संगमरमर बनने की जो प्रक्रिया है, तो तीसरी जो चट्टान बनी, संगमरमर जो चट्टान बनी, वो कौन सी है? कायांतरित चट्टान। देखिए, पहले चट्टान है आग्नेय, सामरिक दृष्टि से सस्ती होती है क्योंकि इसमें लोहा, तांबा, चांदी होता है। दूसरी अवसादी, वो उससे महंगी होती है, जैसे खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तीसरा जो निर्माण होता है वो बहुमूल्य बनता है। कायांतरित चट्टान उनसे भी बहुमूल्य होती है, सबसे महंगी होती है। संगमरमर महंगा है, हीरा महंगा है। तो जब आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इनका तापमान, दबाव, जल की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप एक नए खनिज का, एक नई चट्टान का निर्माण होता है तो वह चट्टान कहलाती है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाम से ही परिवर्तन हो रहा है, नाम से ही परिवर्तन। रूपांतरित, रूप आंतरित यानी कि रूप का परिवर्तन। चूना पत्थर है वो बन गया संगमरमर, तो वो चूना पत्थर का रंग अलग था, गुण अलग थे, धर्म अलग था, रासायनिक संरचना अलग थी और संगमरमर का रंग, रूप, धर्म, संरचना उससे बिल्कुल क्या है? अलग है। तो एक नई चट्टान बन गई, एक नया खनिज बन गया संगमरमर, तो रूपांतरित चट्टानें होगी। इन चट्टानों में गुण, रंग, संरचना पूर्णतः नए सिरे से बनते हैं, यानी पूर्ण रूप से बदल जाना, रंग, रूप, गुण, संरचना इन नए सिरे से पूर्णतः बदल जाना रूपांतरित चट्टान। इन चट्टानों में कठोरता और दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। चूना पत्थर से कठोर होता है संगमरमर और हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, कोयला से कठोर होता है हीरा। तो कायांतरित चट्टानें हैं वो दृढ़ता और कठोरता के रूप में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। जैसे आग्नेय चट्टान कठोर है, लेकिन आग्नेय चट्टान जब
कांकर चट्टानें बदलेगी तो और कठोर हो जाएगी, चूना पत्थर जो संगमरमर बन जाएगा और भी कठोर हो जाएगा। इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। अब देखिए आगन्य चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते और कांकर चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म कितने पाए जाते? परतदार चट्टानों में। ये सेलें अछिद्रदार होती हैं, इन सेलों में छिद्र नहीं पाए जाते। अरावली पर्वत है वो अधिकांशतः रूपांतरित सेलों से ही निर्मित। अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। ध्यान रखना जितने भी नवीन पर्वत है वो कभी भी रूपांतरित चट्टानों से निर्मित नहीं है। जैसे कि हिमालय है, हिमालय पर्वत रूपांतरित चट्टानों से निर्मित नहीं है। हिमालय नवीन पर्वत है और उसमें अभी भी वह उसके निर्माण हो रही है। हो सकता है हजारों करोड़ साल में वो रूपांतरित होकर के अरावली की तरह बन जाए, अत्यधिक कठोर। अरावली अत्यधिक कठोर है। देखिए अरावली पर्वतमाला अधिकांशतः किससे? रूपांतरित चट्टानों से है। इसीलिए देखो अरावली पर्वतमाला में क्या निकलता है? संगमरमर। दुनिया का सबसे सुंदर सफेद और मुलायम संगमरमर राजस्थान में निकलता है, मकराना में, ताजमहल जिससे बनाया गया। तो संगमरमर कौन सा है? रूपांतरित चट्टान है। तो अरावली पर्वतमाला है वो मैक्सिमम किससे बनी हुई है? रूपांतरित सेलों से ही बनी हुई है। रूपांतरित चट्टानों में विशिष्ट गठन वाला टेक्सचर पाया जाता है। ये जो विशिष्ट गठन है ये क्या करता है? एक खनिज को दूसरे खनिज में परिवर्तन कर देता है। तो रूपांतरित चट्टानों के विशिष्ट गुण क्या है? विशिष्ट गुण, विशिष्ट गठन क्या है? टेक्सचर क्या है? टेक्सचर एक खनिज से दूसरे खनिज में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो है। अब ये प्रक्रिया बहुत लंबी, बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक चलती है, तब जाकर एक नए खनिज का निर्माण होता है। जैसे कोयला से कई लाखों करोड़ों वर्ष में हीरे का बनना, कोयला से क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। तो रूपांतरित विशिष्ट गठन वाला टेक्सचर पाया जाता है जो एक खनिज से दूसरे खनिज में परिवर्तन का कारण है। जैसे चूना पत्थर से क्या बना? संगमरमर। क्या बना? संगमरमर। और बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट दोस्तों यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, चूना पत्थर और बालू का पत्थर दो पत्थर है। चूना पत्थर से बनता है संगमरमर और बालू का पत्थर से बनता है क्वार्टजाइट। कभी भी बालू का पत्थर से संगमरमर नहीं बनता। एग्जाम में जब भी प्रश्न आता है ये कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखना बालू का पत्थर जो है वो क्या है? क्वार्टर बी, बालू का पत्थर क्वार्टर बी के याद रखना है। और चूना पत्थर का सी एस, तो याद रखना सी एस और बी के। सी एस चूना पत्थर संगमरमर में, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में। तो ये कभी भी बालू का पत्थर कभी भी संगमरमर नहीं बनता। चूना पत्थर का ही परिवर्तन किसमें होता है? संगमरमर में। और बालू का पत्थर का रूपांतर होता है क्वार्टजाइट में। रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनमें बहुमूल्य होती हैं। मैंने क्या कहा कि महत्व के आधार पर देखें तो रूपांतरित चट्टानें सबसे महंगी बहुमूल्य है। बहुमूल्य क्यों है? हीरा है बहुत महंगा है, संगमरमर है बहुमूल्य पत्थर है। तो रूपांतरित चट्टानें क्या है? बहुमूल्य। अब आगन्य चट्टानों का रूपांतर अलग होता है, परतदार चट्टानों का रूपांतर अलग होता है, और रूपांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण होता है। और यह एक चट्टानों का चक्र चलता है, चट्टानों का एक चक्र चलता है। जैसे यह है आगन्य, यह है परतदार अवसादी और यह है रूपांतरित। इनका चक्कर चलता है, आगन्य, अवसादी, रूपांतरण, वापस, ऐसे ये चक्कर इनका चट्टान चक्कर चलता है। तो सबसे पहले वो आगन्य चट्टानों का रूपांतरण, आगन्य चट्टान जो है उसका किस में रूपांतरण होता है? ग्रेनाइट है वो बनता है नीस में परिवर्तित। ग्रेनाइट का क्या बन गया? नीस। बेसाल्ट, तो बेसाल्ट सिस्ट में जाता है और बेसाल्ट एम्प्लीबोलाइट में। तो आगन्य चट्टानों का रूपांतर हुआ, देखो ग्रेनाइट बदल गया नीस में, ग्रेनाइट नीस में, बेसाल्ट सिस्ट में और बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में। यह आगन्य चट्टानों का रूपांतरण है कायांतरित चट्टानों में। फिर अवसादी चट्टानों की बात करें, अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, तो अवसादी सैल सलेट, ध्यान से सुनना, यहां से जो प्रश्न आता है पूछता है कि अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, तो यह अवसादी होगा और यह आगन्य, इंपोर्टेंट है। ग्रेनाइट आगन्य है, नीस में बदलता है, बेसाल्ट
आगन्य चट्टान है, शिस्ट में बदलती है। बेसाल्ट आगन्य चट्टान है, एम्फीबोलाइट में बदलता है। अब अवसादी चट्टानों का कायांतरित में रूपांतरण कैसे है? क्ले या सैल, सैल किसमें बदलती है? सलेट में। याद रखना, क्ले या सैल जो है यह अवसादी चट्टान है, आगन्य नहीं है। यहां बहुत कंफ्यूज होता है अक्सर। तो क्ले या सैल है वो अवसादी चट्टान है और किसमें बदली? सलेट में। रूपांतरण किसमें हुआ? सलेट में। चूना पत्थर जो है वो किसमें बदला? संगमरमर में। चूना पत्थर किसमें बदला? संगमरमर में। बालू का पत्थर किसमें बदला? क्वार्टजाइट में। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में बदला है। अब रूपांतरित चट्टानों पुनः रूपांतरण के, रूपांतरित चट्टान है वो वापस रूपांतरण हो गई। पहले तो आगन्य और अवसादियों का रूपांतरण हुआ, अब रूपांतरित चट्टान पुनः रूपांतरित हो रही है। रूपांतरण तो रूपांतरण, सलेट बदल गई फाइलाइट में। देखिए सबसे पहले सैल रूपांतरण हुई सलेट में, और सलेट किसमें बदल गई? फाइलाइट में। तो सैल, सलेट और सलेट बदले फाइलाइट में, और फाइलाइट बदला सिस्ट में। फाइलाइट बदला सिस्ट में। तो देखो एक अगर देखा जाए तो ये चक्कर बन गया, और यही प्रदार चट्टान है। चट्टानों का जो चक्कर है वो कैसे बना? देखो सैल बदला किसमें? सलेट में। रूपांतरण, सलेट का रूपांतरण किसमें हुआ? सलेट का हुआ फाइलाइट में। किसमें हुआ? फाइलाइट में। और फाइलाइट सिस्ट में। फाइलाइट किसमें बदला? सिस्ट में। सिस्ट में। फाइलाइट किसमें बदला? सिस्ट। और सिस्ट किसमें बनता है? सिस्ट कैसे बनता है? बेसाल्ट। सिस्ट में बेसाल्ट, यहां अगर बेसाल्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सिस्ट। बेसाल्ट किसमें बदला? सिस्ट में। तो ये इसे बोलते हैं चट्टान चक्र। रोक से साइकिल, रोक से साइकिल, चट्टान, ये है चट्टान चक्र। तो देखिए चट्टान चक्र कैसे बना? रूपांतर से वापस पुनः रूपांतरण हुआ है। भाई देखो सैल बनी है सलेट में, अब सलेट का पुनः रूपांतरण हुआ फाइलाइट में, और फाइलाइट का पुनः रूपांतरण हुआ सिस्ट में। और सिस्ट किससे बन रहा है? बेसाल्ट से भी सिस्ट बन रहा है और फाइलाइट से भी सिस्ट बन रहा है। और गैब्रो का परिवर्तन किसमें हुआ है? सर्पेंटाइन में। गैब्रो एक रूपांतरित चट्टान है, इंपोर्टेंट है, अक्सर प्रश्न आता है कि गैब्रो किस प्रकार की चट्टान है? आगन्य, अवसादी, रूपांतरित। तो गैब्रो एक रूपांतरित चट्टान है और इसका पुनर्रूपांतरण होता है, वो होता है सर्पेटाइन में। किसमें होता है? सर्पेटाइन में। तो दोस्तों ये थी हमारी चट्टानें। हमारे चट्टानों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगला हमारा जो टॉपिक है इनसे संबंधित है चट्टानों से निर्मित स्थलाकृतियां, विशेष करें आगन्य चट्टानों से निर्मित स्थलाकृति जो पृथ्वी के अंदर बनती है, जैसे बैथोलिथ, सैपोलिथ, सिल, डाइक, उसके ऊपर अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा चट्टानों का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।